हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से ही देख लिया था, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था 10th क्लास की ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर था। रिसोर्सेज डेवलपमेंट चैप्टर में आपने क्या किया, रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के बाद आपने लैंड रिसोर्स को यूज करके देखा कि उसको आप कैसे कैसे यूज करोगे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, लैंड कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। इस तरीके की बात करने के बाद 10th क्लास के आपके जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सारे रिसोर्सेज से ही होंगे, चाहे वो रिसोर्सेज आपके बायोटिक अबायोटिक बेसिस पे आप स्टडी कर रहे हो, जैसा कि सेकंड चैप्टर था आपका वाइल्ड लाइफ और आपने फॉरेस्ट से रिलेटेड बात की, तो उसमें आपको कौन से क्लासिफिकेशन किया, ओरिजिन बेसिस पे बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज को आपने देख लिया। आज जो हम कर रहे हैं वो आपका एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे जो रिसोर्स है वो आपका क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करनी है। और वो कौन है, वाटर आपका एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको आप बार बार रिन्यू करके यूज कर सकते हो। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी की, जो अपना अर्थ है, अर्थ के पूरे अर्थ सरफेस को जब हम देखते हैं उस पे 1 पार्ट जो है लैंड होगा, बाकी 3 पार्ट्स पे आपके पास ओशन में वाटर मिलेगा। थर्ड फोर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है। पूरा का पूरा थर्ड फोर्थ जो है आपका अर्थ सरफेस किससे कवर है, वाटर से कवर है। बट फिर भी हम लोग आए दिन प्रॉब्लम फेस किसकी करते हैं, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर इतना सारा अमाउंट में हम लोगों के पास वाटर है, तब वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम तो हम लोगों को फेस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर फिर हम लोग बात करते हैं कि यस, हम लोगों के पास इतना अमाउंट में वाटर जरूर है, बट वो वाटर यूजेबल जो वाटर है, ड्रिंकिंग एबल जो वाटर है, जिसको आप ड्रिंक कर सकते हो, जिस वाटर को आप यूज कर सकते हो, वो आपके पास वाटर बहुत कम अमाउंट में आपके पास है। उसका 1 पार्ट ही आप क्या यूज कर पाते हो। जो यूजेबल पार्ट है वाटर का वो आपको 2 उसमें मिलेगा, 2 टाइप से आप उसको देखते हो। वो क्या है, एक तो सरफेस रन ऑफ, दूसरा ग्राउंड वाटर। जब आप इस वाटर की बात करते हो तब आपके पास क्या है, जो अमाउंट है वाटर का वो या तो सरफेस पे यानी कि ग्लेशियर्स में, आइस शीट्स में आपको मिल रहा है। दूसरे नंबर पे किस पे मिल रहा है, ग्राउंड वाटर, अर्थ के अंदर, जो आपको बोरवेल से या आपके हैंडपंप वगैरह में जब आप यूज करते हो उससे आपको वाटर यूज करना पड़ता है। अब क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन आया, देन वाटर स्कैर्स, व्हाई वाटर स्कैर्स, क्यों है वाटर शॉर्टेज, क्यों हम ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों को फिर से बात करनी पड़ी है 96.5 टोटल वाटर, यानी आपका जो थर्ड फोर्थ वाटर है उसका सिर्फ 2.5% जो वाटर है हम लोग यूज करते हैं। अगर टोटल अमाउंट में वाटर हम लोगों के पास 96.5 वाटर है, उसमें से सिर्फ 2.5 वाटर ही हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका फ्रेश वाटर है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, अपनी दूसरे यूजेस में हम उस वाटर को लेकर आ सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो अपना ये 2.5% वाटर है, उस वाटर को हमने क्या किया, उसका सिर्फ 70% वाटर ही, उसका क्या 70% वाटर ही क्या हुआ, आपका वाटर किसमें है, आइस शीट्स में है। अभी जो हम लोगों का ये 2.5% आपका फ्रेश वाटर है, इसका भी 70% किसमें है, आपका आइस शीट्स और ग्लेशियर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 30% वाटर ही ऐसा है जिसको हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, बाकी वाटर फिर से हमारा स्टोर पड़ा है। इंडियन सी, अब क्या बोलते हैं कि अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का वाटर जो उसके पास जितना वाटर है उसकी वाटर एबिलिटी के बेसिस पे इंडिया का जो रैंक है 133 रैंक है, 133वां रैंक विश्व के अंदर इंडिया का है। किसमें, इसके पास जितना वाटर है। जैसे हम देखते हैं एरिया वाइज अगर बात करते हैं तो इंडिया का रैंक क्या है, 7th रैंक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप इसका रैंक 2nd है। अब तो चलो फर्स्ट हो गया है, लेकिन वैसे जब तक अपना नेक्स्ट सेंसस नहीं आता तब तक इसका 2nd रैंक ही हम लोग काउंट करेंगे। तो फिर उसमें अगर वाटर एबिलिटी की हम बात करते हैं तब अपने पास क्या है, अपने पास कौन सा है, 133 रैंक पर हम लोग स्टैंड करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने किया था डेवलपमेंट के बेसिस पे, तब कितना रैंक बताया था इंडिया का। फिर हम लोग बात करते हैं टोटल रिन्यूएबल वाटर। अब ये भी बात पता है हमको कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है,
उसको आप रिन्यू कर सकते हो। हाइड्रोसाइकिल आपका बार बार इसको रिन्यू करके हम लोग यूज कर सकते हैं, बट फिर भी हम वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो फेस करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं रिसोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 97 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। अब जो इंडिया का रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज एड ऑन होते हैं, हर साल जो वाटर एड ऑन होते हैं उसको एस्टिमेट किया है 1897 स्क्वायर किलोमीटर। आपका इतना वाटर ऐड कर लेते हैं हम हर साल अपने वाटर रिसोर्स के अंदर। आपके जियोलॉजिस्ट लोगों ने स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद एस्टिमेट किया था कि 2025 तक पूरा वर्ल्ड जो है वाटर स्कैरसिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेगा। ठीक है, कैसे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को फेस करेगा 2025 तक। अब कोविड-19 के बाद तो ये और चेंज हो जाएगा टाइम आपका, लेकिन पहले ये बात थी कि वो 2025 तक आप ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के अंदर वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को पड़ती। जैसे सीरिया में वाटर वॉर्स होते ही रहते हैं। अबंडेंस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी ऑफ द वाटर कैन हाउ कैन इट बी स्केयर। आप फिर से वही बात जो हम लोग पहले बोल चुके हैं कि वाटर इतना ज्यादा अमाउंट में अपने पास वाटर है, हमारे पास बहुत सारा अमाउंट वाटर का है। कहीं आपके ग्लेशियर्स में वाटर है, आपके आइस शीट्स में वाटर है, रिवर्स में वाटर है, फिर भी हम लोग वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके लिए बहुत सारे कॉजेज हैं। उसमें कुछ कॉजेज जो आपके एक्चुअल कॉजेज हैं, तो वो आपका डेजर्ट या ड्राउट रीजन को आप बोल सकते हो, ये तो एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट कुछ ऐसे भी कॉजेज होते हैं जो हम लोग अपनी एक्टिविटीज की वजह से उन कॉजेज को क्रिएट कर रहे हैं। उनमें आपका क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। सबसे पहली बात, जब हम क्या करते हैं, वाटर को एक्सप्लॉयट करते हैं, उसको एक्सेसिव यूज में यूज कर रहे हैं, तब क्या है, आप वाटर स्कैरसिटी की, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करते हो। अब वो कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक्सेसिव यूज या एक्सप्लॉइट। आप लोग टूथब्रश कर रहे हो, ब्रश करते टाइम आप लोगों ने टैप खोल रखा है, तो वो वाटर क्या कर रहे हो, वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। घर पे अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हो, वॉश करते टाइम आप लोगों ने फ्रेश वाटर को यूज कर दिया, आप वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आपको नीड है हाफ गिलास वाटर की, लेकिन आपने पूरा गिलास फिल कर लिया और फिर उसको थोड़ा पीने के बाद फिर से गिरा दिया, तब आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेसिव यूज कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो वाटर को। जिन जिन मेथड से आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो वाटर को, उन तरीके से हम बोल सकते हैं कि आप वाटर स्कैरसिटी या वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। देन बात करते हैं अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग द डिफरेंट ग्रुप। अब अपनी कंट्री में हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि दो तरीके से होते हैं कि दो ग्रुप है अपने पास, एक रिच ग्रुप है, एक पुअर ग्रुप है। रिच ग्रुप के पास सारे रिसोर्सेज हैं, पैसा है कि वो अपने लिए 24 आवर्स तक वाटर की एबिलिटी रख सकता है। जबकि पुअर क्या कर रहा है बेचारा, पुअर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो वाटर को अपने घर में ही ट्यूबवेल लगा ले या फिर ट्यूबवेल लगा के उससे अपने वाटर को वो यूज कर ले। जैसे हम लोगों ने एक ऐड आती थी पहले टीवी पर, एक शावर की ऐड दिखाते थे वो टैप की, कि एक बंदा है कोई शावर ले रहा है और दूसरे उसके कंपैरिजन में किसी डेजर्ट एरिया का गांव था कि सारे गांव के लोगों ने पानी भी पी लिया, सब लोगों ने नहा भी लिया, अपने लिए मटके भी भर लिए, फिर भी उस बंदे का नहाना चल ही रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, पैसा है, इतने रिसोर्सेज है कि उसने यूज कर लिया वाटर को। बट जो दूसरा बंदा वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है वाटर को, दूसरों के हिस्से का पानी अपने रिसोर्सेज के दम पे खुद खर्च कर रहा है। अब ये सब बात फाल्कन मार्क्स ने इस बारे में ऐसा एक कोट दिया है कि जो हम बोल देते हैं वाटर स्कैरसिटी। अगर अब मैं बोलूं कि मेरे को प्यास लगी है, प्यास लगने के बाद जो मेरे को 1 गिलास वाटर की नीड है, तो वो वाटर स्कैरसिटी नहीं है। या फिर आज मैं पूरा दिन किसी ऐसे एरिया में हूँ, कहीं पर ऐसी जगह हूँ मेरे को पूरा दिन पानी नहीं मिलता, तो वो भी वाटर स्कैरसिटी नहीं है। वाटर स्कैरसिटी आप किसको काउंट करते हो, अकॉर्डिंग टू फाल्कन वो बोलते हैं कि जब आप वाटर स्कैरसिटी आपको 1000 to 1600 इससे पर ईयर क्यूबिक वाटर से कम मिलता है पर ईयर, तब जाकर आप बोलोगे कि वाटर स्कैरसिटी है। वैसे आप वाटर स्कैरसिटी की बात नहीं बोल सकते अगर इतने अमाउंट में किसी पर्सन को, एक पर्सन को वाटर मिल रहा है। देन फिर वाटर स्कैरसिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके 2 एस्पेक्ट देख रहे हैं। वाटर स्कैरसिटी के 2 एस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात की। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कब होगा, जब आप क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में वाटर की शॉर्टेज
को क्रिएट कर दिया। इसने क्या कर दिया? वाटर शॉर्टेज को क्रिएट कर दिया। दूसरे नंबर पे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, यहां पर वो वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया, वाटर को पोल्यूट कर दिया, वाटर को खराब कर दिया। उसके बाद उसकी क्वालिटी को कम करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि वाटर खराब हो गया, क्वांटिटिव। तो इसमें जब क्वांटिटिव की बात कर रहे हैं बच्चे, उसमें सबसे पहले हम लोगों को याद आती है पॉपुलेशन, क्योंकि जब भी कोई चीज का नुकसान करेगी आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन करेगी। क्या? ग्रोइंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। अपने पास एक पॉपुलेशन है जो डे बाय डे इंक्रीज हुई, ये आपकी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो डे बाय डे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इंक्रीज पॉपुलेशन होगी तो वो क्या कर रही है? आपकी वाटर का यूज भी ज्यादा करेगी। अब वाटर का यूज वो कर रही है तो उसको सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उसको पानी ही चाहिए, पानी के साथ साथ उसको क्या चाहिए? उसको फूड भी चाहिए। फूड चाहिए, किस फूड को कुक करने के लिए भी आप पानी चाहिए, प्लस कुकिंग के साथ उसको ग्रो करने के लिए भी पानी चाहिए। ग्रो करने के लिए पानी चाहिए तो अब इरिगेशन आ गया, आपका एग्रीकल्चर में इरिगेशन आ गया। इरिगेशन के न्यू मेथड यूज कर लिए तो क्या हुआ? जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगी, पॉपुलेशन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसकी नीड है? वाटर की नीड है। वाटर, फूड की नीड है। फूड को ग्रो करने के लिए किसकी नीड है? वाटर की नीड है। तो ये एक आपका मेन एस्पेक्ट क्या है? आपका वाटर की क्वांटिटी को डिक्रीज करने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? आपकी पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन के से भी आपकी वाटर की शॉर्टेज होगी। वाटर की शॉर्टेज पहले ही किसी जगह पर जब आपका न्यू टाउन डेवलप होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बहुत सारा अमाउंट में आपका वाटर स्पेंड होगा। फिर दूसरे नंबर पे अर्बनाइजेशन में नई नई बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें लिखा होता है 24/7 आवर्स आपको वाटर मिलेगा। वो फ्रेश वाटर की बात करते हैं, वो कहीं पर भी आपको स्टोर वाटर की बात नहीं करते। जब वो फ्रेश वाटर आप इतने अमाउंट में यूज कर रहे हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे, जब आपने टैप खोली तभी आपको पानी मिल गया, तब आप क्या करोगे? एक्सप्लॉइट करोगे वाटर को, एक्सेसिव यूज करोगे। किसको? जब आपका अर्बनाइजेशन होगा तब वो अपने वाटर को यूज कर रहे हैं। प्लस अर्बनाइजेशन के टाइम पे ही आपके पास आपकी लाइफ को स्मूथ रन करने के लिए, लग्जरियस लाइफ जो आपकी आप इंजॉय करते हो, उसमें आपको गाड़ियां भी चाहिए, गाड़ियों को वॉश करने के लिए भी चाहिए। जो आपका इटालियन फ्लोर है उसको मॉपिंग के लिए भी आपको वाटर चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका अर्बनाइजेशन। नो डाउट कि जब आपका अर्बनाइजेशन होगा, कंट्री ग्रो करेगी, डेवलप होगी कंट्री, बट उसके साथ साथ वो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। देन बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आपका अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन की पहले ही बात देख ली है कि वो कैसे आपके लिए वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपके पास हैं, वो फैक्ट्रीज में मशीन जो लगी है उनको कूल डाउन करने के लिए भी आपको किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होगी। प्लस जो वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में वर्क को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी नीड होगी। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी आपकी? वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी आपके वाटर से। वाटर जनरेट कर रहा है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। वाटर चाहिए किसके लिए? आपकी मशीन को कूल डाउन करने के लिए। देन बात करते हैं वेरिएशन इन अ सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में एनुअल रेनफॉल जो है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मिलेगा। प्लस जो उसका रेनफॉल का अमाउंट भी सेम नहीं होगा पूरी कंट्री में। अगर हम मनसनराम और चिरापुंजी को देखते हैं, वर्ल्ड का मैक्सिमम वाटर रेनफॉल वहां पर आपको मिलता है। बट अगर दूसरी साइड पे हम जैसलमेर को देखते हैं, वहां 7 सेंटीमीटर रेनफॉल भी नहीं मिलता आपको कभी कभी। तो आपकी कंट्री में रेनफॉल भी है, वो भी एक जैसा नहीं है, उसमें भी आपको बहुत सारी वेरिएशन मिलती है। वेरिएशन की वजह से भी आप वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। देन बात करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यस, जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रो की, पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए? फूड की उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। फूड का मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए आपने क्या किया? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन में आपने क्या किया? HYV सीड्स यूज करना स्टार्ट कर दिया। आपने एक सीजन में 2 या 3 क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपको क्या? मैक्सिमम इरिगेशन की नीड हुई। मैक्सिमम इरिगेशन की नीड हुई तो आपने ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। पहले जहां आपको 50
फीट तक वाटर मिल जाता था, 70 फीट तक वाटर मिल जाता था। आज का टाइम है कि आपको 400 500 मीटर फीट तक भी आपको बोरवेल करके आप वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हो और उस वाटर को क्या किया आपने अपने कमर्शियल एग्रीकल्चर में यूज कर लिया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वालिटी एस्पेक्ट की। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है? जब आप किसी वाटर रिसोर्स की क्वालिटी को डिग्रेड कर दोगे तब वो क्या होगा, आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट काउंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि पानी नहीं है, बट वो पानी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग पी सके या जिसको हम लोग यूज कर सके। पानी तो बहुत है बट फिर भी वाटर स्कैरसिटी है। क्यों है? अगर हम लास्ट ईयर का केरला का फ्लड देखते हैं, केरला में फ्लड आया, चारों तरफ वाटर था बट वो वाटर पीने लायक नहीं था। लोगों में उस टाइम क्या है, वाटर की पीने की पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी, जबकि सब जगह पे वाटर था। ऐसा ही अगर आप उत्तराखंड के फ्लड की बात याद करते हो, उस टाइम में सब जगह पर पानी था बट वो पानी यूजेबल नहीं था जिसको आप यूज कर सको। जब वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होगी, जिस पानी को हम यूज नहीं कर सकते, तब आप क्या करते हो, इस प्रॉब्लम को फेस करोगे। सबसे पहले बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके ग्रोइंग पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है और आपकी कमर्शियल इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? जो आपका कमर्शियल इरिगेशन किया आपने, वाटर आपने उसमें पेस्टिसाइड्स डाल दिए, फर्टिलाइजर्स डाले, उसने क्या किया, आपकी लैंड की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज कर दिया। साथ साथ जब वो ग्राउंड वाटर तक आपका क्या जा रहा है, आपके लैंड के अंदर वो मर्ज हो गया पूरी तरह से वो पार्टिकल्स, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। देन आपकी अर्बनाइजेशन, जो भी आपका ड्रेन होता है, जितने भी आपके सीवरेज के पाइप होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, आपके मेन हॉल उनका चला जाता है, आपकी रिवर्स में डंप कर देते हैं। रिवर्स के वाटर में जब उसको डंप कर रहे हो तब उससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। सेम चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल भी कहाँ, रिवर्स में डंप करते हो, उसके बाद फिर से वाटर की प्रॉब्लम आप देखते हो कि वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होगी। अगर आज कोविड-19 में हम देख रहे हैं, बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी रिवर्स के वाटर फिर से ब्लू हो गए हैं या फिर से प्योर वाटर हो गए हैं। जहां गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए इतने करोड़ों के अमाउंट में हम लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, बट रिवर ने सिर्फ 20 दिनों में ही अपने आप को दोबारा से प्योर कर लिया है। ऐसे ही पूरी तरफ से ही, क्योंकि अगर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व ना होना तो हम नेचर के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी तो वो सारी नेचर को डैमेज करती हुई चलती है। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर का देख लिया आप लोगों ने, साथ में ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी में और तो सारे काम कर ही रहे हैं, साथ में अपनी फास्ट ट्रैवलिंग के लिए, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, कंक्रीट रोड तैयार कर लिए। कंक्रीट रोड तैयार किए। अब जो आपका रेनफॉल होता है, रेनफॉल को ग्राउंड वाटर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, जिससे वो क्या करता है, फ्लडिड आपकी सिटीज हो जाती हैं। जब भी आपका रेनफॉल होता है तो आपकी सिटीज फ्लडिड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ क्या है, कंक्रीट रोड है, कहीं पर भी वो अर्थ तक वाटर वापस नहीं जा पाता। थर्ड नंबर पे मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर। रेनफॉल हुआ, मिसमैनेजमेंट भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। रेनफॉल होता है, रेनफॉल होने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उस वाटर को हार्वेस्ट नहीं करते, उस वाटर को स्टोर नहीं कर रहे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपना पानी वेस्ट हो जाता है। जो नेचर हमें वाटर दे रही है वेस्ट हो गया, उस वेस्ट वाटर को अब हम कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। अब इस पूरे उसमें देख लिया, आपको जो फैक्चुअल पॉइंट थे वो आपको बता दिए, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है वो देख लेते हैं, कैसे कैसे हम वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करेंगे वो सब कुछ देख लिया। उसके साथ ही ये जो था आपका सीबीएसई में, अब इसकी बात करते हैं। ये चैप्टर आपका सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट एनटीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डैम से रिलेटेड। क्लियर? तो इसको पीटीज में पूछते हैं आप लोगों से, बट आपका बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस बार बोलने के बाद भी आपके बोर्ड में इस बार मैप था, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मैप का क्वेश्चन था। इस चैप्टर में जो ये फैक्चुअल पॉइंट्स थे अभी तक, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपको क्वेश्चन जैसी कोई चीज होगी। अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट अच्छा क्वेश्चन नहीं बन रहा। नेक्स्ट जो होंगे वो आपके डैम से रिलेटेड बात करेंगे और उनको डैम को कैसे यूज करना है,
रेन हार्वेस्ट की बात करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे से एक एक चीज को ध्यान से देखना है बच्चे, फिर जाके आपको सारा चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू।